नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया ये पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कोई भी जो कंट्री होती है, स्टेट होती है, उनके कंपैरिजन के लिए हम इनकम के साथ साथ हम कुछ और क्राइटेरिया भी चेक करते हैं। वो क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। यानी अगर किसी भी कंट्री को आपको कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हमें उसकी इनकम के साथ साथ हमें और भी फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। तो ही हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो कंट्री है वो कितनी अच्छी है। यानी अगर हमें अपना इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ कंपैरिजन करना है या स्टेट टू स्टेट कंपैरिजन करना, तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे, यानी अदर फैक्टर्स को भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम शुरू करें तो बेसिकली 2015 एंड 16 का डेटा से उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली समझना है कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे जो हरियाणा है ये पर कैपिटा इनकम दे रखा है। पर कैपिटा इनकम हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में। हरियाणा है, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है 1,62,000 समथिंग। केरला की है 1,40,000 समथिंग। बिहार की है 31,000 समथिंग। तो पर कैपिटा इनकम यानी इनकम दी गई है, तो इससे हमें इतना तो क्लियर हो जाता है कि इनकम देखकर कि हरियाणा के पास पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो इसका मतलब होगा कि हरियाणा ज्यादा फैसिलिटीज को ले पाएगा। यानी हरियाणा एक अच्छा डेवलप स्टेट होगा इनके कंपैरिजन में। केरला के पास हरियाणा से कम है, तो यानी केरला के अंदर फैसिलिटीज कम होंगी, डेवलप उतना नहीं होगा हरियाणा के कंपैरिजन में। बिहार के अंदर तो सबसे कम है, तो हम यूं समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर तो सबसे कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही कम है, 31,000 समथिंग है। ठीक है, तो दिस मीन्स डेट वन एंड एन एवरेज अ पर्सन हरियाणा अर्न 1,62,034 in rupees in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned 31,454 rupees। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हरियाणा यानी एक साल के अंदर, एक ईयर के अंदर हरियाणा के अंदर एक पर्सन इतना इनकम कमाता है और बिहार के अंदर इतना इनकम कमाते हैं। ये एक एवरेज है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें, इफ पर कैपिटा इनकम कंसिडर मेजर ऑफ डेवलपमेंट, अगर जो पर कैपिटा इनकम हम उसको एज अ मेजर ले डेवलपमेंट का, कि जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा डेवलप होगा, देन हरियाणा विल बी कंसिडर मोस्ट डेवलपमेंट एंड बिहार लीस्ट डेवलप्ड स्टेट, तो उसको डेवलप्ड है। ठीक है, हरियाणा को क्या समझा जाएगा कि हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड है और जो बिहार है वो लीस्ट डेवलप्ड है, मतलब कम डेवलप है। अगर हम इस पर कैपिटा इनकम को हम देखें, इसके बीच में कंपैरिजन करें तो अब देखो, इसके लिए आपको ना एक क्राइटेरिया और देखने पड़ेगा। एक हम और डेटा को देखते हैं, फिर हम इस चीज को लेकर आएंगे आगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। इस डेटा को देखने से पहले कुछ टर्म को आप समझो जो कि इसी टर्म से रिलेटेड है। पहला है IMR, जिसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। दूसरा है लिटरेसी रेट। तीसरा है नेट अटेंडेंस रेट। तो पहले इन तीनों को समझते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इनकी डेफिनेशंस आती हैं। IMR क्या होता है? IMR इस चीज को इंडिकेट करता है कि मान लेते हैं किसी साल के अंदर या 1000 बच्चों का जन्म हुआ, या फिर सीधा कि एक साल के अंदर 1000 बच्चों का जन्म हुआ और उन 1000 बच्चों में से उन्होंने अपना एक साल कंप्लीट करने से पहले ही, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही कितने बच्चे मर गए। यानी 1000 बच्चों का एक साल के अंदर जन्म हुआ और कितने बच्चे मर गए, तो उसी को हम IMR के थ्रू शो करते हैं। लिटरेसी रेट ये बताती है कि जिनकी उम्र 7 है या 7 से अबव जिनकी उम्र है वो कितने पढ़े लिखे हैं। मतलब अगर 7 से आप पढ़े लिखे हो तो आप एजुकेटेड में आओगे। अगर 7 मतलब 7 साल से आपका की उम्र है तो आप पढ़े लिखे ना हो या ना हो, वो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 7 से अबव की एज को देखा जाता है कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं। देखो, मतलब इसके बीच में लिटरेसी रेट को काउंट किया जाता है। नेट अटेंडेंस रेशियो इस चीज को शो करता है कि 14 से 15 इयर्स के जो बच्चे हैं उस स्टेट के अंदर या उस कंट्री के अंदर कितने बच्चे स्कूल के अंदर अटेंडेंस है, मतलब वो कितने बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर जा रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर 14 से 15 इयर्स के कितने बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है।
अब यहाँ पे थोड़ा अगर हम डेटा को समझते हैं, इससे भी आपको ये चीजें और समझ में आ जाएगी डेटा के थ्रू भी। देखिए ये डेटा 2016, 11 और 13 और 14 का है, तो डेटा तो आपको याद नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट समझना है कि ये आपको क्या समझा रहा है, ये सब याद करना है। अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर 2016 के अंदर 1000 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से 33 यानी 33 जो चिल्ड्रन थे वो मर गए। केरला के अंदर भी सेम 10 बच्चों का मर गए। बिहार के अंदर 38 बच्चों मर गए। हरियाणा के अंदर 2011 के अंदर जो लिटरेसी रेट को शो कर रहा है कि 82% पीपल जो है वो लिटरेट है। केरला के अंदर 94% पीपल लिटरेट है और बिहार के अंदर 62% पीपल लिटरेट है। अब हरियाणा के अंदर नेट अटेंडेंस यानी 14 से 15 साल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो है 61%। बाकी के जितने रेस्ट बच गए वो स्कूल नहीं जाते, उनका अटेंडेंस नहीं लगता। केरला के अंदर 83% है और यही बिहार के अंदर 43% है। तो यहाँ एक चीज आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज ये है कि आखिर का ये टेबल क्या शो करता है। फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल shows that Kerala out of 100 children 100 died before the completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying with 1 year of birth is 33, which is more than thrice. On the other hand, per capita income of Haryana is more than Kerala. यानी यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हरियाणा के अंदर तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, यानी हरियाणा के अंदर जब पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी तो उसके अंदर फैसिलिटीज भी ज्यादा होनी चाहिए। केरला के पास पर कैपिटा इनकम कम थी, तो ऑफ कोर्स कि हरियाणा के कंपैरिजन में केरला के अंदर कम फैसिलिटीज होती है। लेकिन जब हम इस डेटा को देखते हैं तो हम थोड़ा शॉक में हो जाते हैं। वो इस तरीके से क्योंकि हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है कि पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है इसकी, यानी फैसिलिटीज तो इसको ज्यादा मिलनी चाहिए, पर यहाँ पे 33 बच्चे मर जाते हैं। वहीं केरला के अंदर पर कैपिटा हरियाणा के कंपैरिजन में इसकी कम है केरला की, लेकिन केरला के अंदर तो केवल 10 ही बच्चे मरते हैं। और यही सेम यहाँ पे भी देखने को मिलता है। इसके अंदर 82%, यहाँ पे केरला में ज्यादा लोग पढ़ते हैं, हरियाणा में कम है, केरला के अंदर ज्यादा है। तो केरला तो हर मामलों में हरियाणा से आगे निकल रहा है। और यहीं पे इतनी बात हमारी क्लियर हो जाती है इसी से कि इनकम के साथ साथ हम इनकम मेजरमेंट नहीं ले सकते। मतलब वो ऑफकोर्स होगा, लेकिन इनकम ही नहीं लेंगे। केवल आप इनकम को देखकर आप बता दो कि हरियाणा से अच्छा होगा, केरला उससे खराब होगा, बिहार उससे खराब होगा, नहीं। इनकम के साथ साथ हमारे जो दूसरे क्राइटेरिया होते हैं, तो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, उनको भी हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे एजुकेशन कैसी है, वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, वहाँ पे न्यूट्रिशन कैसा है, जॉब का क्या हिसाब किताब, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को आप देखकर फिर आप बता सकते हो कि हरियाणा अच्छा है या केरला अच्छा है। केवल आप इन्हीं फैक्टर्स को देखकर नहीं जज कर सकते कि हरियाणा अच्छा है या फिर केरला अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात होती है कि कितना बुरी बात होती है कि जिसके पेरेंट्स, जिनके बच्चे का जन्म हुआ और उन्होंने फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले उनका जो बेबी है वो डाइड हो गया, मर गया बेचारा। तो ऐसे में कितना उनके लिए बुरी बात होती है। तो सेम यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इतने आजादी के 73 साल हो गए हैं करंट देखा जाए अब से, तो लेकिन अभी भी लिटरेसी रेट कम है। मतलब पढ़ाई जो लोग हैं उतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी अभी भी बच्चों का जन्म होता है और वो जल्दी मर जाते हैं, एक साथ बर्थडे कंप्लीट करने से पहले ही मर जाते हैं। तो इसका मतलब कि हेल्थ केयर हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है। और आज़ादी कितने साल हो चुके हैं, तो अभी भी हमें इन सब पे बहुत काम करना जरूरी है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है इस चैप्टर के, एमसीक्यू भी बने हुए हैं इस चैप्टर के, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, कमेंट बॉक्स को चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, आपको मिल जाएंगे। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।